करते हैं दीपा जी को। दीपा जी आज आमंत्रित करेंगी आज के हीलर को, जो आपको शारीरिक स्वस्थता की एनर्जी देंगे। जय श्री सभी को आदिनाथ प्रभु को बारंबार नमस्कार है। हमारे 24 तीर्थंकरों के चरणों में बारंबार नमस्कार है। हमारे गुरुओं के चरणों में बारंबार नमस्कार है। हमारे माता पिता को बारंबार वंदन है। आज का सेशन हमारी दर्शिता शाह लेने वाली है, जो कि हमको भक्तांबर के माध्यम से अष्टनाथी हरे का ध्यान कराने वाली है। मैं उनका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वो आए और हम सबको हीलिंग द्वारा स्टार्ट करें। दर्शिता शाह आप आ गए हैं तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस हियर। अच्छा, वेलकम दर्शिता जी। एक सेकेंड। दर्शिता शाह के बारे में हम बता दें, दर्शिता शाह जी एक बहुत अच्छी हीलर है और बहुत ही इफेक्टिव इनकी हीलिंग होती है और एक पाठशाला भी चलाती थी। अभी हमारी आईवीएस की कौन सी ब्रांच? श्रीरामपुर सेंटर, श्रीरामपुर। हाँ, श्रीरामपुर आईवीएस ब्रांच की श्रीरामपुर सेंटर में कोऑर्डिनेटर है। और इनके साथ पूजा जी जैन रायपुर वाली हैं, वो सेंटर हेड है, जो कि हमारी क्या नाम था उनका, आपके सेंटर हेड पुराने जो थे? सुरेखा जी ने जो सेंटर खोला था श्रीरामपुर, और बहुत दिनों तक अच्छे भावों के साथ उन्होंने सेंटर की शुरुआत की थी, लेकिन असाता कर्मों के उदय के कारण वो उनका सोल परिवर्तन हो गया और हमको छोड़ के गई। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा सेंटर को ऑर्गेनाइज किया था, उसमें दर्शिता जी, पूजा जी सब कोऑर्डिनेटर थे। उसके बाद पूजा जी अभी वहां उस ब्रांच की सेंटर हेड है। श्रीरामपुर की हीलिंग कब होती है? 3 बजे भैया, इनका भी 3 बजे। हाँ, 3 बजे से श्रीरामपुर में हीलिंग होती है और बहुत से लोग ज्वाइन होते हैं। और दर्शिता जी एक पाठशाला भी चलाती थी। उस पाठशाला में करीब 50-60 बच्चे, 40 बच्चे, 50-60 बच्चे, 98 बच्चे, 100 बच्चे तक उसमें ज्वाइन रहते थे। और वो पाठशाला भी बहुत दिन तक अच्छे से रन हुई है। तो ऐसे दर्शिता जी को हम आज आमंत्रित करते हैं। गुजरात, अहमदाबाद, मैं खंभात की हूँ। गुजरात खंभात गुजरात में खंभात के रहने वाली है। और हमारे साथ देखिए कहाँ से लोग ज्वाइन है। और हम सबका सौभाग्य है कि हमको इतने दूर दूर से लोगों की हीलिंग मिल रही है। सब इसका लाभ लें, यही हमारी भावना है। तो हम आमंत्रित करते हैं दर्शिता जी को। आज वो आपके हीलिंग भी देंगी और एक अष्ट प्रातिहार का ध्यान भी कराएंगी, जो एक अपने आप में अलग अनुभव आपको देगा। तो आइए करते हैं दर्शिता जी के साथ मेडिटेशन ऑफ अष्ट प्रातिहार। भैया एक बात और बता दो दर्शिता जी के लिए। दर्शिता जी खाली बच्चों को ही नहीं पढ़ाती, बहुत सारे गुरु महाराज जी को भी भक्तांबर का अध्ययन कराती हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे रही हैं। और दर्शिता शाह आपको एक मैसेज चैट बॉक्स में भेजा, प्लीज उसको रीड करना और देखना। और ये गुरु महाराज जी को, कितने गुरु महाराज जी को हीलिंग द्वारा भी इन्होंने स्वास्थ्य लाभ कराया है। बहुत सारे गुरु महाराज जी का इनके ऊपर विशेष आशीर्वाद है। ये हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे एक हीलर गुरु महाराज जी की भी इस तरह से डायरेक्ट संपर्क में आके उनकी सेवा भी कर रहे हैं अपने भावों द्वारा। तो हम सबको इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनको एंजल हीलिंग और बहुत सारी रेकी हीलिंग की भी इसमें मास्टरी है इनको। तो बहुत सिद्धियां इनको प्राप्त है और इनकी हीलिंग से आप कभी भी फायदा उठा सकते हैं। ये हमारे 3 बजे वाले आईडी में जुड़ती हैं। इन आईडी का भी हम इनका डाल देंगे चैट बॉक्स में, इनका एड्रेस भी। तो आप सब लोग इनकी हीलिंग का जरूर विशेष रूप से फायदा उठाइए। दर्शिता शाह 1 ही मिनट में हमारे साथ जुड़ रही है। थोड़ा सा उनका परिचय जो मुझे मालूम था, जिस तरह से मैं इनको जानती हूँ, और मेरे को सुरेखा सुनाना दीदी ने ही इनसे परिचय कराया था। और मैं दीदी को बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि दीदी ने मुझे इतनी नोबल सोल से मेरे को परिचित करा के गई थी। हम उनको बार बार याद करते हैं, सुरेखा दीदी को भी।
जय हिंद सभी को। आप कंटिन्यू कर लीजिए। तो सुबह ज्वाइन नहीं हो सकते 3 बजे इनकी हीलिंग ले सकते हैं, और सुबह ज्वाइन होते हैं तो सोने पे सुहागा। सुबह तो आपको अच्छी हीलिंग मिलती है, सब कुछ मिलता है, 3 प्रकार के सेशन मिलते हैं, लंबी हीलिंग मिलती है। और उसके अलावा यदि आप तब ज्वाइन नहीं हो पाए तो आप दत्ता जी के सेशन में 3 बजे ज्वाइन होकर हीलिंग ले सकते हैं। चैट बॉक्स में आईडी डाल दी गई है या डाल देंगे। हाँ जी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। आज मैं जो बोलते जाऊं आप उसको रियलाइज करना। अद्भुत, आपको कुछ न कुछ महसूस 100% होगा। और अष्ट प्रात्यार्य ध्यान आज हम हमारे ही बॉडी के अंगों से करेंगे। पहले मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि जो श्लोक आए तब आपको क्या महसूस करना है। तो पहला जो कल्प वृक्ष प्रात्यार्य आएगा 28 नंबर का श्लोक, तो उसमें हमें अपने ही बैकबैंड को कल्प वृक्ष बना देनी है। जो कल्प वृक्ष बना देगा उनकी बैक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो 100% रिमूव हो जाएगी। बैक से, बोन से, मसल से या वेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो निकल जाएगी और हमारे ही बाल कल्प वृक्ष की शाखा बन जाएगी और छोटे छोटे पत्ते बन जाएंगे। दूसरा श्लोक आएगा सिंहासन प्रात्यार्य। हमें अपने ही मस्तक पर आदिनाथ परमात्मा का सिंहासन प्रकट हो जाएगा और उसी सिंहासन के ऊपर हम पहले एक आदिनाथ प्रभु की कल्पना में प्रतिमा बनाएंगे और उसी प्रतिमा को हम यहाँ पर विराजमान करेंगे। कल्पवृक्ष के जहां हम खड़े रहते हैं, हमारे मन में हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे मन में जो भी है वह सभी इच्छा पूर्ण हो जाती है। ऐसे कल्पवृक्ष के नीचे सिंहासन बनाएंगे और उसी सिंहासन के ऊपर हम आदिनाथ परमात्मा को विराजमान करेंगे। 3rd नंबर का श्लोक आएगा, 3rd प्रात्यार्य जो है कुंदा वदात चवर प्रात्यार्य। हमारे दोनों हाथ परमात्मा की भक्ति में चवर बन जाएंगे। लेकिन चवर भी कैसे ढुराना है, बीच में ऐसे पहले रखना है, हमारी नेगेटिव एनर्जी को दूर फेंकना है। कभी हमें ऐसे चवर नहीं ढूंढाना है या क्रॉस भी नहीं करना है। नीचे से हम हमारी ही हार्ट चक्र में से लेकर बाहर फेंकेंगे, यानी कि हमारा इसी प्रात्यार्य के माध्यम से 7 चक्र और ऑरा क्लीन होंगे। साथ ही साथ हमारी घर, दुकान, ऑफिस जिस जगह पर हम बैठे हैं सभी जगह नेगेटिविटी से दूर हो जाएगी। अब आएगा छत्र प्रात्यार्य। हमारी खोपड़ी जो माइंड के ऊपर 3 लेयर है, खोपड़ी में 3 लेयर है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। इसी 3 लेयर को ही हम छत्र बनाएंगे। जो हमारे मस्तक पर विराजमान आदिनाथ परमात्मा है उसके ऊपर जो 3 छत्र लगे रहते हैं, जो अधोलोक, मध्यलोक और पर ऊपर के, नीचे के और बीच के, ऐसे 3 अधो, मध्य और बॉटम के, ये 3 छत्र जो है, जो 3 लोक है, तीनों लोकों के प्रतीक रूप हमारी खोपड़ी है। उसी खोपड़ी को हम छत्र का रूप धारण करेंगे। फिर हमारी लेफ्ट साइड पर देवों का एक गण आएगा और वो देव, सभी देवगण परमात्मा हमारे मस्तक पर विराजमान परमात्मा की भक्ति में देव दुंदुभी नाद बजाएंगे। राइट साइड पर आएंगे दूसरे देवगण जो देवलोक से लाए गए पुष्प की पुष्पवृष्टि हमारे ही मस्तक पर विराजमान प्रतिमा जी के ऊपर करेंगे और वह पुष्प हमारी बॉडी में परमात्मा को टच होकर हमारी बॉडी के ऊपर आएगा। जो परमात्मा को टच होकर हमारे बॉडी पर पुष्प आएंगे, उसी पुष्प के माध्यम से हमारी बॉडी में रहे हुए सभी प्रकार के रोग, आदि व्याधि, उपाधि दूर हो जाएगी। ऐसे हमें भक्ति करना है और अष्ट प्रातिहार्य का ध्यान करना है। सबसे पहले हम ऐसे परमात्मा की प्रतिमा, जब मैं बोलूं आईज कोई ओपन नहीं करा, मैं इसीलिए मैं पहले ये हिट दे देती हूँ। बीच में कोई आईज ओपन नहीं करेंगे ना तो 100% कोई ना कोई उनको एहसास जरूर होगा। हवा में ऐसे पहले परमात्मा की प्रतिमा बना देंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायणम, नमो लोए सव्व साहुणम।
ये कल्पना में हमने प्रतिमा जी बनाई है, उस कल्पना में बनी हुई अदृश्य प्रतिमा का भी हमें आह्वान करना है और उनकी इज्जत करनी है। जैसे हम परमात्मा को देखकर मस्तक झुकाते हैं, उसी तरह ही हम हवा में बनी हुई प्रतिमा का भी इतना ही आदर करेंगे। सबसे पहले आदिनाथ पर, अब हम अष्ट प्रत्याहार का ध्यान स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आदिनाथ परमात्मा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे माता पिता वडीलों तथा श्री गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अखंड आकाश में फैली दिव्य अलौकिक शक्ति व पवित्र आत्मा आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। हे आदिनाथ भगवान, यदि मैंने इस जन्म में या अनंत के किसी भी जन्म में किसी भी जीव का किसी भी प्रकार से बुरा किया हो, उन्हें दुख पहुंचाया हो या किसी भी जीव का घात किया हो, तो हे भगवान, आपके चरणों में प्रार्थना है कि उन्हें सुखी करे, उन्हें सुखी करे, उन्हें सुखी करे तथा मुझे क्षमा करे, तथा मुझे क्षमा करे। तथा हे भगवान, किसी भी जीव ने मेरा बुरा किया हो, मुझे दुख पहुंचाया है या मेरी परेशानी का कारण बने हैं, तो हे प्रभु, आपको साक्षी मानकर उन समस्त जीवों को मैं दिल से क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ, तथा वह सभी जीव मुझे और मुझसे जूम मीटिंग में जुड़े सभी लोगों को क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। अब हम कल्पना में भगवान का रूप बनाने का प्रयास करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवजायणम, नमो लोए सव्वसाहुणम। मान लीजिए कि अब हमारी रीढ़ की हड्डी कल्प वृक्ष बन चुकी है, कल्प वृक्ष बन चुकी है, कल्प वृक्ष बन चुकी है। इस कल्प वृक्ष के नीचे सभी मनोकामना पूर्ण होती है, सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जिनको भी रीढ़ की हड्डी, मसल्स, बोन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या है, तो यह कल्प वृक्ष प्रातिहार्य के माध्यम से दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अगर पति पत्नी के बीच के झगड़े, व्यापार वृद्धि तथा कोर्ट कचहरी की केस में भी जीत हासिल करने के लिए यह श्लोक रामबाण से कम नहीं। उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूखा, मा भाति रूप ममलम भवतो नितांतम, स्पष्टोल्लसत् किरण मस्ततमो वितानम, बिंबम रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। ओम ह्रीं ह्रम नमो महातवाणम, ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय, जृंभय जृंभय मोहय मोहय, सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। सिंहासन प्रातिहार्य। हमारे ही सिर के ऊपर सिंहासन प्रकट हो चुका है, सिंहासन प्रकट हो चुका है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, रत्नत्रय रूपी अनमोल रत्न से बना सिंहासन प्रकट हो चुका है। उस सिंहासन पर भगवान की जो कल्पना में हमने रचना की थी, उसी परमात्मा को हम प्रतिष्ठित करेंगे। दोनों हाथों से इस परमात्मा को हम अपने मस्तक पर विराजमान करेंगे।
विराजमान करेंगे। समवसरण में 4 सिंहासन होते हैं, पर प्रभु सिर्फ पूर्व दिशा में ही 1000 पंखुड़ियों वाले कमल रूपी सिंहासन पर ही विराजमान होते हैं। उसी 1000 पंखुड़ियों रूपी कमल से 4 अंगुल ऊपर सिंहासन पर विराजमान होते हैं। इस श्लोक के माध्यम के किसी भी प्रकार का अगर एडिक्शन है, दारू, जुगार, मांस, मदिरा, मोबाइल, टीवी आदि किसी भी प्रकार का एडिक्शन है, तो वह सभी इस श्लोक के माध्यम से रिमूव होता है। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनिकावदातम् बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिर शिव सहस्र रश्मे। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो सर्वसिद्धि संपन्नाय सर्वसिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। इस श्लोक के माध्यम से हमें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, सभी प्रकार का मनोवांछित पूर्ण होता है। चवर प्रातिहार्य। हमारे ही दोनों हाथ परमात्मा की भक्ति में चवर का रूप ले चुके हैं। समवसरण में 32 देव आते हैं और दोनों हाथ में चवर लेकर प्रभु के सामने चवर डुलाते हैं। ऐसे टोटल 64 चवर से देव प्रभु की भक्ति करते हैं। हमारे ही दोनों हाथ चवर बनकर प्रभु की भक्ति में डोल रहे हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलदौत कांतम उद्यच्छ शांक शुचि निर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातिकौभम्। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुणाणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः स्वाहा। ओम नमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विगट्ठे क्षुद्रान् स्तंभय स्तंभय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा। इसी श्लोक के माध्यम से सभी प्रकार के शत्रु का भय दूर होता है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है तो इसी श्लोक के माध्यम से वो भी ठीक हो जाता है। नजर दोष भी दूर होता है। सुधा सागर जी महाराज कहते हैं कि जो परमात्मा के सामने चवर ढुलाता है 24 घंटों उन्हें किसी भी प्रकार की नजर किसी के दुष्ट व्यक्ति की लगती नहीं है। अब है छत्र प्रातिहार्य। प्रभु के सिर के ऊपर 3 छत्र जो ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक के प्रतीक है। हमारे ही मस्तक के अंदर रही हुई खोपड़ी के 3 लेयर है, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, जो परमात्मा के शीश के ऊपर लगे हुए 3 छत्र के प्रतीक है।
और जो भी व्यक्ति परमात्मा के शीश के ऊपर छत्र चढ़ाते हैं, उस वक्त हमें यही भावना भाता हूं कि हे प्रभु, जो आपका पास्ट था वह आज मेरा प्रेजेंट है, और जो आपका प्रेजेंट है वह मेरा फ्यूचर है। यानी कि मैं भी 3 लोक का स्वामी बनने की मंगल भावना से छत्र चढ़ाता हूं। छत्रत्रयम् तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम्, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम्, प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। कितना अद्भुत दृश्य है, कितना अद्भुत दृश्य है। हमारे ही रीढ़ की हड्डी कल्प वृक्ष का रूप ले चुकी है, मस्तक पर सिंहासन प्रकट हो चुका है। उस सिंहासन पर आदिनाथ प्रभु की प्रतिष्ठा हो चुकी है। साक्षात प्रभु हमारे ही मस्तक पर विराजमान है। उसी प्रभु की हम हमारे ही दोनों हाथ से भक्ति करते हैं। हमारे दोनों हाथ प्रभु की भक्ति में चवर बन चुके हैं। हमारी खोपड़ी ने प्रभु के ऊपर 3 छत्र का रूप ले लिया है। यह छत्र प्रातिहार्य के माध्यम से किसी भी प्रकार के स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो वह सब दूर हो जाती है, दूर हो जाती है। हमारा ही शरीर एक मंदिर का रूप ले चुका है, मंदिर का रूप ले चुका है, मंदिर का रूप ले चुका है। अब हमें कहीं बाहर भटकने की जरूरत ही नहीं है। हमारे शरीर के ऊपर, हमारे ही मस्तक के ऊपर प्रभु के पावन चरण कमल, पवित्र कदम हमारे ही शरीर के ऊपर पड़ गए हैं। हमारा शरीर मंदिर का रूप ले चुका है, मंदिर का रूप ले चुका है। हमारे ही मस्तक पर विराजमान प्रभु के भक्ति के लिए देवगण देवलोक से आ चुके हैं। जो आसमान में देवताओं का एक समूह आ चुका है। दुंदुभी ध्वनि बज रही है। प्रभु की भक्ति का अद्भुत दृश्य जो आज तक हमने कभी देखा ही नहीं है। हे प्रभु, हमें भी तो देव दुंदुभी बजाने का अवसर दो। समासरण में 12,500 करोड़ अलग अलग देव दुंदुभी देव बजाते हैं। 718 भाषा यानी कि 18 भाषा, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा में दिव्य ध्वनि खिलती है। वह दिव्य ध्वनि हमारे ही मस्तक पर विराजमान प्रभु के लिए खीर रही है। दुंदुभी की ध्वनि सुनने का प्रयास करो।
शंखनाद, घंटनाद, शहनाई, ढोल, नगारा, वाजिंत्र, ऐसे 12.5 करोड़ अलग अलग देव दुंदुभी बज रही है। गंभीर तारिरव पूरित दिग्विभाग, त्रैलोक्य लोक शुभ संगम भूति दक्ष, सद्धर्म राज जय घोषण घोष कह सन, खे दुंदुभी ध्वनति ते यश सह प्रवादी। ओम ह्रीं अर्हं नमो घोर गुण बंभयारिणं, ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम नमो राम रीं रूं रौं रः, सर्वदोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा, सर्व सिद्धिं वृद्धिं वाञ्छां पूर्णं कुरु कुरु स्वाहा। इसी श्लोक के मंत्र के माध्यम से हमें सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, सभी प्रकार की वांछा पूर्ण होती है, सभी दोषों का निवारण होता है। इसी श्लोक के माध्यम से पेट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो वह सब रिमूव होती है, सब रिमूव होती है। पुष्प वृष्टि प्रातिहार्य। हे आदिनाथ भगवान, त्रिलोक के नाथ, आपने तो देवताओं के एक समूह को दुंदुभी बजाने का अवसर दिया है, हमें भी तो पुष्प वृष्टि करने का अवसर दो। हे प्रभु, हमें भी तो पुष्प वृष्टि करने का अवसर दो। देवताओं का दूसरा समूह आसमान में मंदार, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानक आदि 5 प्रभाव के 5 प्रकार के देवलोक के पुष्प से हमारे ही मस्तक पर विराजमान आदिनाथ प्रभु पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। जो दिव्य पुष्प 1000 साल में एक बार देवलोक में खिलते हैं, ऐसे दिव्य अलौकिक पुष्प की पुष्प वृष्टि हमारे ही मस्तक के ऊपर विराजमान आदिनाथ प्रभु के ऊपर देवलोक कर रहे। वह पुष्प जो हमारे मस्तक पर विराजमान प्रभु को टच होकर हमारे ही शरीर के ऊपर गिर रहे हैं, और जहां प्रभु को टच होकर जो पुष्प हमारे शरीर पर गिरते हैं, क्या कभी उस शरीर में किसी भी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि रह सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम सब आदिनाथ प्रभु की दिव्य अलौकिक ऊर्जान्वित पुष्प से ऊर्जान्वित हो चुके हैं, सभी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि में से मुक्त हो चुके हैं, मुक्त हो चुके हैं। हमारा शरीर निरोगी हो चुका है, निरोगी हो चुका है, निरोगी हो चुका है। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता,
संतानिकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोदबिंदु शुभमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवः पतति ते वचसाम ततीर्वा। देवलोक पुष्प के परमात्मा के ऊपर पुष्प वृष्टि के साथ साथ गंधोदक से पक्षाल कर रहे हैं। उसी गंधोदक के छींटे हमारे शरीर के ऊपर, हमारे आसपास के वातावरण में, हमारे ही घर में उस गंधोदक के छींटे पड़ रहे हैं। और जहां प्रभु का गंधोदक गिरता है, गंधोदक के छींटे पड़ते हैं, वह भूमि इतनी पवित्र हो चुकी है, सभी प्रकार की नेगेटिविटी कोसों दूर चली गई है, कोसों दूर चली गई है। इसी श्लोक के माध्यम से सभी प्रकार के बुखार दूर होते हैं, दूर होते हैं। सबका शरीर निरोगी होता है और निरोगी हो चुका है, निरोगी हो चुका है। राहु ग्रह जिनका खराब है वह भी शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। भामंडल प्रातिहार्य, गोल्डन येलो कलर का आभा मंडल जो करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी फीका कर दे, ऐसा प्रकाश इस भामंडल में है। हमारे मस्तक पर विराजमान आदिनाथ प्रभु के पीछे करोड़ों सूर्य से भी जो प्रकाश निकलता है उससे कई गुना ज्यादा प्रकाश उस भामंडल में है। भामंडल का दर्शन करने से हमें 7 जन्म के यानी कि 3 भूत, 1 वर्तमान और 3 भविष्य के ऐसे 7 जन्म के पापों का नष्ट होता है। सभी प्राणी प्रभु के आभा मंडल के अंदर आते हैं, उसमें सभी प्रकार की अपनी शत्रुता को भूल जाते हैं, अपनी शत्रुता को भूलकर मित्रता कर लेते हैं और प्रभु की आभा मंडल 100 योजन लंबा होता है। उसी आभा मंडल में आने से सभी प्रकार की आदि व्याधि उपाधि जो शत्रुता के पूर्व भव के शत्रुता के कारण ही आदि व्याधि उपाधि आती है, वह सभी परमात्मा के आभा मंडल के अंदर आते ही दूर हो जाती है, दूर हो जाती है, दूर हो जाती है। शुंभत प्रभावलय भूरि विभोस्ते लोकत्रये द्युतिमतं द्युतिमाक्षिपन्ति प्रोद्यत दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोम सौम्या। इसी श्लोक के माध्यम से गर्भ रक्षा होती है तथा घर, ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री सभी जगह की नेगेटिविटी दूर हो जाती है, दूर हो जाती है, दूर हो जाती है। हे त्रिलोक के नाथ, आप साक्षात शीश पर विराजमान है, साक्षात समवसरण यहाँ प्रकट हो चुका है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ध्वनि हमें सुनाई दे।
आपकी दिव्य ध्वनि हमें सुनाई दे, आपकी दिव्य ध्वनि हमें सुनाई दे प्रभु। और दिव्य ध्वनि में एक ही आवाज आ रही है, एक ही आवाज आ रही है। जो भी लोग इस भरत क्षेत्र में या अष्ट प्रातिहार्य का ध्यान को सुनेगा, करेगा या महसूस भी करेगा, वो इस जन्म के सारे सुखों को प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन आने वाले जन्मों में सिद्धशला को भी प्राप्त होंगे होंगे होंगे। यही सत्य है, सत्य है, सत्य है। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कथनैक पटु स्त्रीलोक्यः दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्यः। इसी श्लोक के माध्यम से सभी प्रकार का प्रकृति प्रकोप दूर होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, किसी भी प्रकार की फीट या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वह समस्या से भी मुक्ति मिलती है। भूकंप, तूफान, बाढ़, सुनामी, कोरोना आदि सभी प्रकार के प्रकृति प्रकोप से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार यहाँ भगवान का समवसरण प्रकट हो चुका है। हमारे ही बैकबोन कल्प वृक्ष बन चुके हैं। मस्तक पर सिंहासन प्रकट हो चुका है। इसी सिंहासन के ऊपर दिव्य मणि आदिनाथ प्रभु की प्रतिमा प्रकट हो चुकी है। दिव्य मणि आदिनाथ प्रभु की प्रतिष्ठा कर चुके हैं। दिव्य मणि आदिनाथ प्रभु विराजमान है। ऐसे प्रभु की हमारे ही दोनों हाथ चवर बनकर भक्ति कर रहे हैं। हमारा खोपड़ी के 3 लेयर जो प्रभु की ऊपर लगे 3 छत्र का रूप ले चुके हैं। देव का एक समूह प्रभु की दुंदुभी बजा रहे हैं और प्रभु का भक्ति में, प्रभु के भक्ति में देवों के दूसरा समूह आकर देवलोक से पुष्प लेकर हमारे ही मस्तक पर विराजमान प्रभु के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। उसी प्रभु के पीछे 1000 सूर्य का भी प्रकाश कम लगे, इतना ज्यादा प्रकाश प्रभु की भावमंडल में से निकल रहा है, जो हमारे ही मस्तक पर विराजमान है। हमारा पूरा शरीर समवसरण का रूप ले चुका है और समवसरण में किसी भी प्रकार की शत्रुता रहती ही नहीं है। अंधकार का नामो निशान इस समवसरण में नहीं है। कब रात होती है और कब दिन, इसी का पता भी नहीं चलता है। परमात्मा की ध्वनि 718 भाषा में खिर रही है। सबको जो भी अपनी समस्या है, परेशानी है, वह सब एक पर्ची में लिखकर परमात्मा के समवसरण में छोड़ दो। उस पर्ची में जो प्रश्न है, वह सभी का उत्तर अपनी अपनी भाषा में
सभी को मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। आपका ही अंतरात्मा आपको जवाब दे रहा है। सुनने का प्रयास करो और आपका अंतरात्मा जो कहता है वही करो। वही प्रभु आदिनाथ की मर्जी है और वही प्रभु की इच्छा है। प्रभु के ही भक्ति में जो देवगण है वह आपको जवाब दे रहा है। वह देव के माध्यम से हम सबको अपनी अपनी समस्या का हल मिल चुका है। सभी समस्या आज से इसी वक्त से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी प्रकार की सभी समस्या से हमें मुक्ति मिल चुकी है। अब यही समवसरण कैलाश पर्वत पर जा रहा है। भगवान आदिनाथ को तो कैलाश पर्वत से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। देखो, कैलाश पर्वत के शिखर पर परमात्मा पद्मासन की मुद्रा में बैठे हैं। भगवान के कदम जहां जहां पड़ रहे हैं वहां वहां देवताओं 9 सुवर्ण कमल की रचना करते हैं और उसी सुवर्ण कमल के ऊपर अपने पवित्र चरण कमल 4 अंगुल ऊपर रखते हुए परमात्मा विहार कर रहे हैं। महसूस करो, जो देव ने 9 कमल की रचना की है वो 9 कमल हमारे ही शरीर के ऊपर विराजमान 7 चक्र के ऊपर 7 सुवर्ण कमल की रचना हो चुकी है और उसी 7 कमल के ऊपर अपने पवित्र कमल चरण कदम रखते हुए परमात्मा कैलाश पर्वत की ओर, कैलाश पर्वत पर से मोक्ष की ओर जा रहे हैं। मस्तक के ऊपर विराजमान प्रभु जब विहार के लिए खड़े होते हैं तब प्रभु का पवित्र चरण कमल हमारे ही मस्तक के ऊपर, क्राउन चक्र के ऊपर परमात्मा का प्रथम कदम पड़े हैं। दूसरा कदम हमारे ही आज्ञा चक्र पर पड़ रहा है और जहां आज्ञा चक्र पर परमात्मा के कदम पड़े हैं, क्या कभी किसी भी प्रकार की ब्रेन से रिलेटेड तकलीफ हमारे जीवन में आ सकती है? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तीसरा चरण हमारे ही थ्रॉट चक्र पर, थ्रॉट से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्या दूर हो चुकी है। थायराइड की समस्या दूर हो चुकी है और किसी का वाणी कड़वी है तो वह भी मीठी हो चुकी है। मधुर वाणी में सब बोल रहे हैं। चौथा सुवर्ण कमल
हमारे हृदय चक्र पर खिल रहा है और हृदय से रिलेटेड, लंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार की ब्लॉकेजेस है, हार्ट से रिलेटेड सभी तकलीफ परमात्मा के पवित्र कदम पड़ते ही दूर हो चुकी है। फ्रोजन शोल्डर की समस्या दूर हो चुकी है। फेफड़ों से रिलेटेड एलर्जी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम व सब समस्या से मुक्ति मिल चुकी है। 5वां सुवर्ण कमल हमारे मणिपुर चक्र पर विराजमान है। स्टमक से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्या हमारा ही लीवर, पैंक्रियास, स्टमक, एसिडिटी, गैस से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्या से मुक्ति मिल चुकी है। 6ठा सुवर्ण कमल हमारे स्वाधिष्ठान चक्र पर विराजमान है। स्वाधिष्ठान चक्र से रिलेटेड छोटी आंत, बड़ी आंत, गर्भाशय से रिलेटेड सभी समस्या, किडनी से रिलेटेड सभी समस्या, पथरी, अल्सर, गैस्ट्रोइक किसी भी प्रकार की सभी समस्या दूर हो चुकी है। सेक्सुअल ऑर्गन्स एक्टिवेट हो चुके हैं। जिनको बच्चे कंज्यूम नहीं हो रहे हैं, उनको भी बच्चे कंज्यूम हो चुके हैं। अल्सर से रिलेटेड सभी समस्या दूर हो चुकी है। 7वां सुवर्ण कमल जो देव रचित है, वह हमारे रूट चक्र पर विराजमान है। उसी सुवर्ण कमल से हमारा रूट चक्र एक्टिवेट हो चुका है। रूट से रिलेटेड यानी कि नाभि से नीचे के सभी प्रकार की समस्या, बोन्स, मसल्स, वेन्स, नी से रिलेटेड सभी प्रकार की समस्या दूर हो चुकी है। हमारी स्पाइनल कोड एक्टिवेट हो चुकी है। आदिनाथ प्रभु की दिव्य अलौकिक ऊर्जा के माध्यम से हमारे पैर के नाखून से मस्तक के बाल तक हमारा सभी ऑर्गन्स एक्टिवेट हो चुके हैं और हम सब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। हमारे सभी 7 चक्र एक्टिवेट हो चुके हैं। हमारा ऑरा एनहांस हो चुका है और हमारे ऑरा में आने वाले सभी लोग हमारे मित्र बन चुके हैं। जो भी समस्या आती है वह हमारे पूर्व भाव के जिसके साथ हमारी शत्रुता थी, वही हमें इस भाव में कोई रोग के माध्यम से दर्द दे रहा है, किसी क्लाइंट के माध्यम से हमें परेशान कर रहा है और किसी भी हमारे ही घर के सदस्य के माध्यम से क्लेश पैदा कर रहा है, तो वह सभी समस्या से आज से इसी वक्त से मुक्ति मिल चुकी है। हमारे ऑरा में आने से सभी हमारे मित्र बन चुके हैं, मित्र बन रहे हैं और हमारा ऑरा
इतना पवित्र हो चुका है कि हमारी समस्या तो दूर हो ही चुकी है, लेकिन हमारे ऑरा में आने वाले सभी की समस्या, सभी की शत्रुता दूर हो रही है, दूर हो चुकी है, दूर हो चुकी है। इसी 7 चक्र के ऊपर कदम रखकर परमात्मा विहार कर रहे हैं। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नख मयूख शिखाभिरामौ, पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति। और एक ही ध्वनि चारों ओर गूंज रही है, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम से सारे दुख, कष्ट, विघ्न, उपद्रव दूर होते हैं, दूर होते हैं। नमो सिद्धाणम, 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 नमो सिद्धाणम। दोनों हाथ जुड़कर परमपिता परमेश्वर आदिनाथ को वंदन करते हुए 9 बार नमोकार मंत्र, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वधायणम, नमो लोहे सवसावणम, ऐसो वंचन मुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वधायणम, नमो लोहे सवसावणम, ऐसो वंचन मुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वधायणम, नमो लोहे सवसावणम, ऐसो वंचन मुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वधायणम, नमो लोहे सवसावणम, ऐसो वंचन मुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वधायणम, नमो लोहे सवसावणम, ऐसो वंचन मुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वधायणम, नमो लोहे सवसावणम, ऐसो वंचन मुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वधायणम, नमो लोहे सवसावणम, ऐसो वंचन मुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वधायणम, नमो लोहे सवसावणम, ऐसो वंचन मुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वधायणम, नमो लोहे सवसावणम, ऐसो वंचन मुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वधायणम, नमो लोहे सवसावणम, ऐसो वंचन मुक्कारो सब पावपणासनो, मंगलानंच सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम। अरे तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होए रे, हाँ सबका मंगल होए रे, हाँ सबका मंगल होए रे। खामे मी सव जीवे सवे जीवा खमम तुम्हें,
मिति में साव भुवेषु वैरम अजम न केनै वैरम मजम न केनै वैरम मजम न केनै। जिनाज्ञा विरुद्ध एक भी शब्द की त्रुटि हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम। श्लोक पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्ध वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी इस त्रुटि को कृपया क्षमा करे और मुझे कैवल्य धाम में माम अविलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सुदुष्य मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मम मोक्ष महासुख को मिले और मैं पा जाऊं मम मोक्ष महासुख को। जय जिनेंद्र सभी को, जय जिनेंद्र सभी को। बहुत सुंदर। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम सभी को। बहुत सुंदर, जय बहुत सुंदर सेशन, बहुत सुंदर, एकदम बढ़िया लिया है आपने। अर्चना बहुत बहुत दीदी, धन्यवाद। चरण स्पर्श। अर्चना दीदी हमारे हाँ, जय जिनेंद्र दीदी, जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर लिया शाह जी ने सेशन। वो नव कमल बोल रहे हैं ना आप, वो सेवन कर दो उसको, तो वो आपके सेवन चक्र पे फिट हो जाएंगे। 7 आगे वो नहीं, होते हैं, यानी कि 7 चक्र हमारे ऊपर और फिर आगे दो आगे ऐसे जाएंगे। 7 होते हैं वो, 7 आगे 7 पीछे 1 बीच में, ऐसे 15 कमल की रचना। 7 होते हैं। वो बहुत अच्छा लिया आपने, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सेशन। धन्यवाद, ऐसे ही आगे और लेते रहिए। बस आपका ही दिया हुआ ये ज्ञान है दीदी। बहुत सुंदर, पूरा ध्यान किया मैंने आपका। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अभी कुछ बोलने की ही इच्छा नहीं हो रही है, ऐसे लग रहा है शब्द बीच में ही अटक गए हैं। बोलने नहीं आ रहा, आंख खुलने में नहीं आ रही, शब्द बोलने में नहीं आ रहे। ध्यान का जो एक लेवल होता है ना, आज मतलब अर्चना दीदी के बाद मतलब 48 ध्यान जो करे और उसके बाद आज ध्यान करा, अलग ही लेवल था। बहुत अच्छी अनुभूति हुई दर्शिता शाह जी, और बहुत हम आपके आभारी हैं। आपने हमें बहुत अच्छी टिप दी और अनुभूति आ रही है। क्या क्या चीज बताऊं, हम और लोगों को सुनेंगे। संगीता जी आप बताइए, सुमनलता जी आप बताइए। संगीता जी बोल रही है, पहले इनको बोलने दीजिए। आप बताइए सुमनलता जी। जय जिनेंद्र सभी को। दर्शिता जी के ध्यान का क्या कहें कि उनके गुरु माँ ने, हमारे गुरु माँ ने उनका ध्यान किया है, इससे बढ़कर तो कोई उपलब्धि हो ही नहीं सकती, और उन्होंने उसकी प्रशंसा करी है, तो उसके आगे तो सारे शब्द ही कम पड़ जाएंगे कुछ भी कहने के लिए। बहुत ही सुंदर ध्यान कराया दर्शिता जी आपने, बहुत सुंदर अनुभूति हुई। स्टार्टिंग से नहीं जुड़ी थी, बीच में जुड़ी, फिर भी इतनी सुंदर अनुभूति हुई, इतने सारे सिंबल सीखे मुझे। ये आपका ही चमत्कार है, बहुत सुंदर। नहीं, मेरा कोई चमत्कार नहीं है, ये तो दीदी ने जो ट्रेनिंग में सिखाया था, बस मैंने ये ध्यान के रूप में पिरो दिया है, और ये ध्यान जो मैं कर रही हूँ वो मैंने आपके सामने लेकर आई हूँ। बाकी मेरा कोई चमत्कार नहीं है ये तो। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आपने उसको इतने अच्छे से कैरी किया है कि हमारे गुरु आज खुद बोल पड़े, ये बहुत बड़ी बात है।
देखिए, गुरु तो सब कुछ एक जैसा पढ़ाता है। गुरु का कोई भेदभाव नहीं है कि गुरु हमको ज्यादा सिखा रहे हैं या दूसरे को। गुरु ने सबको एक जैसा सिखाया है, लेकिन हमने उसको किस तरह से ग्रहण किया और किस तरह से हम दूसरे को दे रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। तो आपका वाणी है, आपका जो शैली है, जैसे आप उसको समझा पा रहे हो, वो अपने आप में बहुत अद्भुत है। अब जैसे आज तुमने चमन का बाहर जाना है, तो वो चीज एक नई चीज सुनी है। नहीं तो हम तो ऐसे ऐसे करते रहते थे, कर लिया हो गया। आज पहली बार अंदर से बाहर निकालना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। एक एक अष्ट प्रत्याहार का आपने इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन किया है कि आपको क्या करना चाहिए, फिर श्लोक के बारे में भी आपने बताया, और सारी चीजें एक साथ मेंटेन करना, अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है। बहुत सुंदर हीलिंग। बहुत आज तो महावीर स्वयं भगवान को खुद सामने और कृति करने को आपने बता दिया, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। और आज हम खुद महावीर भगवान की कृति बनाकर और उनमें ध्यान लगाया। बहुत बहुत सुंदर, बहुत आनंद आया। दर्शिता जी, आपके लिए तो क्या बताऊं, कुछ शब्द ही नहीं हमारे पास तो बताने के लिए। आपने इतनी बढ़िया हीलिंग दी है कि बस क्या बताऊं तुम। और निगेटिविटी कैसे निकालने का यही सुंदर मार्ग आपने बताया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपके। संगीता जी, आप बोलिए। संगीता जी। दर्शिता जी को बहुत बहुत अनुमोदना। आपके जो प्रातिहार्यों में से भामंडल प्रातिहार्य पे जो अनुभूति हुई है वो अभी तक महसूस हो रही है, उसको वर्णन नहीं कर सकते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो अभी भी उसी ध्यान में हूँ, कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ, पूरी बॉडी मेरी ऊर्जान्वित हो रही है। आपका कोटि कोटि अभिवादन, कोटि कोटि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपको ये ध्यान अच्छा लगा। हीरे पर जो कि छुपा पड़ा था IVS का, उसको सामने सबके लेके आए। तो दीपा जी, आपकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। मैं तो दीदी को, सुरेखा दीदी को और अर्चना दीदी को आभार प्रकट करती हूँ। अर्चना दीदी के साथ में जब हमने ट्रेनिंग साथ में लिया था, तो दर्शिता मेरी बैचमेट थी, तब से मेरा परिचय था, लेकिन मेरी कभी बात नहीं हुई थी। लेकिन सुरेखा दीदी ने मुझे दर्शिता शाह का नंबर दिया कि आप इनसे जरूर बात करना, और तब से मैं इनके टच में हूँ। और इनके प्रातिहार्य का ध्यान आज शायद मैंने सेकंड या थर्ड टाइम किया है, और हमेशा अमेजिंग फीलिंग आती है, हमेशा बहुत अच्छा अनुभव होता है इनका, बहुत अच्छा लगता है। हर बार ऐसा लगता है मैं पहली बार ही सुन रही हूँ। करुणा जी बोलेंगे। करुणा जी क्या बोलते हैं? जय जिनेंद्र। दर्शना जी, आपका ध्यान बहुत 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 ही अच्छा था। आज तो एकदम आत्मा का कल्याण होके ही रहेगा। बहुत बढ़िया। दीपक बडालिया जी भी ध्यान कराती हैं। दीपक बडालिया जी, कैसा लगा आपको ध्यान? जय जिनेंद्र सभी को। बहुत सुंदर ध्यान, और जितने इनके मेरे ख्याल अर्चना जी ने जितनों को भी सिखाया है, तो कोई बिरला ही अर्जुन और एकलव्य बनते हैं, उन्हीं में से ये दर्शिता जी है। मैंने इनका 1-2 बार और जूम में भी सुना है। मुझे जब भी वो प्रॉब्लम होती है तो मेरे को इनकी याद आती है कि किस तरह इनका सुन लूं। आज मैं सोच ही रही थी, थोड़ा लेट भी खोला मैंने, पर है ना, मैंने सुना तो मेरे भी बहुत मन में शांति मिलती है इनका सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बढ़िया। दीपक बडालिया जी भी एक सेशन लेंगे, इनका भी नाम लिख लीजिए दीपा जी, इनका भी ध्यान एक दिन सबको करवाएंगे हम। आवाज नहीं आ रही। आप फोन पे बात कर लीजिए दीपा जी से, आपका भी एक दिन पूरा सेशन रखेंगे। है ठीक। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। दीपाली जी कासलीवाल, आपको कैसा लगा? अनम्यूट करिए। सभी को बहुत ही बढ़िया लगा, और उन्होंने मतलब जो ये बताया कि साक्षात सिंहासन सिर पे विराजमान किया है, प्रभु को बिठाया, फिर 3 छत्र की लेयर जो बनाई,
उसके बाद में साक्षात जो पुष्पवृष्टि की, वो पुष्पवृष्टि ऐसे मानो कि जैसे उनके इस पे जो करने के बाद में अपने इस पे आ रही थी बॉडी पे। इतना बहुत ही मतलब बढ़िया महसूस हुआ एकदम। तो आपने और सबसे आपने आपने समेट के रखे कि नहीं रखे उनको एकत्रित करके? बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही पार्सल बढ़िया कर, मतलब हमें ये पार्सल हुआ। कर दीजिए, हम नहीं सुन पाए थे। हाँ ना, नहीं बहुत अच्छा अनुभव। और सेकंड चीज ये है कि जो बॉडी से निगेटिविटी निकाल रहे थे, जो उन्होंने चवर में दिखाया कि ऐसे करके निगेटिविटी निकालना है, तो सच में ऐसा लग रहा था कि मानो बहुत सारी निगेटिविटी अंदर भरी हुई है, वो ऐसे निकल रहे थे ऐसे। मतलब बहुत अच्छा अनुभव आया, बहुत बढ़िया सेशन हुआ इसका। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थोड़े थोड़े बीच में काम हंसी आने चाहिए, इसलिए बोल देते हैं हम। नहीं चलता है भैया। हमको भेज देना पार्सल, लेकिन आप। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए, और कौन बोलना वो चाहता पैसे है? भी चार्ज नहीं होंगे, हाँ? मैं भी चार्ज किए हुए आप तो तुरंत आ जाएंगे। हाँ ठीक है। स्मिता जी क्या बोल रहे हैं? चरण स्पर्श हुआ, दर्शिता दीदी को भी चरण स्पर्श, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत सुंदर लगा। वो 36 श्लोक का जो ध्यान था वो बहुत ही सुंदर था, पूरा ही सुंदर था, पर वो 36 का बहुत ही सुंदर लगा 7 चक्र पे। थैंक यू दीदी। का नंबर डाल दो भैया ग्रुप में। दर्शिता जी आप सब नंबर और लिंक डाल दीजिए। दर्शिता जी, दर्शिता जी आप अपना हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। अपना चैट बॉक्स में अपना नंबर और लिंक डाल दीजिए। और अनिला गंगवाल जी। हाँ जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। हाँ अच्छा था दर्शिता दीदी का, बहुत अच्छा सेशन था, बहुत एक्सेलेंट था, बहुत सुंदर लगा, मन एकाग्र हो गया था एकदम। बिल्कुल। चलिए, अनिला जी को भी अच्छा लगा, सभी को अच्छा लगा है, और बहुत बढ़िया। आप प्रतिक्रमण करा देंगे। दीपा जी किसको लेना प्रतिक्रमण करके हम सेशन को एंड कर लेंगे। जी ही कराएंगे, इनका प्रतिक्रमण भी बहुत सुंदर होता है, मैंने इनका सुना है। हाँ। तो एक नए तरह का प्रतिक्रमण हमें सुनने को और किसी को कुछ बोलना है तो हैंड रेज कर दीजिए, बोलने वाले को। कोई बोलना चाहता है कुछ तो? सभी तो हो गए वैसे। इंदिरा बडालिया जी की रोटी खाना है हमको तो। इंदिरा जी, इंदिरा जी। हाँ जय जिनेन्द्र। जल्दी, काम आए हम बेंगलोर। आओ ना, आपके इंतजार में बैठे हैं हम लोग तो। अच्छा आते आते हम लोग अभी बेंगलोर आएंगे तो आपके यहाँ जरूर आएंगे। पिछले बार बहुत अच्छा खाना खिलाया था आपने। अब हमारे यहाँ ही रुकना। हाँ आपके यहाँ रुकेंगे। ठीक है। ये सुबह 6:30 बजे से जुड़ी रहती है भैया। पहले ये वॉक कर, हम सबको वॉक कराती हैं, अपने साथ पूरा घुमा घुमा के वॉक कराती है पार्क में। उसके बाद ये पानी छानती है, उसके बाद ये खाना बनाती है, और हम सारा देखते हैं इनको। लेकिन स्थिति बराबर है, मॉर्निंग ड्यूटी है ना। बराबर है। बिल्कुल। चलिए लीव करते हैं। दर्शिता जी वो करा दीजिए, क्या बोलते हैं प्रतिक्रमण। आप प्रतिक्रमण करा दो दर्शिता जी। रानी जी भी कुछ बोल रही हैं क्या? रानी जी आ गई हैं आपकी। जय जिनेन्द्र भैया। भैया बहुत ही अच्छा सेशन आया। दर्शिता दीदी ने तो इतना अच्छा बोला ना कि बस मन करा सुनते रहो। एक तो उनकी आवाज भी इतनी अच्छी, इतनी तरह लय में, और बहुत धीरे धीरे समझाया उन्होंने, बहुत ही अच्छा लगा। आज तो मतलब ऐसा लगा कि मतलब उन्होंने जो चक्रास के बारे में सारा बताया, चक्रास पे सब में घुमा दिया उन्होंने, भगवान मतलब सब जगह बिठा दिए। बहुत ही आनंद आया। वैसे तो हर सेशन में बहुत ही आनंद आता है, मन ही नहीं करता कोई छोड़ने का, लेकिन आज जो दर्शिता दीदी ने बताया ना वो बहुत ही अच्छा था। मतलब बहुत ही डिटेल में बताया, काफी अच्छा और सरल भाषा में बताया, बहुत अच्छा लगा।
लेकिन आप सबकी बहुत कृपा है हम सब लोगों पे कि जो हम लोगों को सुबह सुबह ये सब कुछ देखने को सुनने को मिलता है। हमारा पूरा दिन अच्छा बीतता है इस कारण। और दीदी की आवाज सुनते नहीं तो उनकी जगह हमें दूसरों की आवाज सुन रही है, लेकिन वो भी सुनने का मौका मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है, इस बहाने हम सबको समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अनुमोदना। दर्शना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमको सुनाती रहे और हमें ज्ञान बांटती रहे, हमें भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद सभी का, आपको बहुत अच्छा लगा। और दीपा जी, अर्चना दीदी, विनय भैया, संगीता दीदी, जिन्होंने मुझे ये स्टेज पर बोलने का ये अवसर दिया, ये मेडिटेशन कराने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने लिंक डाल दी है, ग्रुप की लिंक डाल दी है। हे आदिनाथ भगवान, प्रतिक्रमण करेंगे हम। हे आदिनाथ भगवान, और मुझसे जुड़े किसी भी सदस्य से इस जन्म में या अनंत के किसी भी जन्म में एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव का बुरा किया हो, उन्हें दुख पहुंचाया हो, उनकी परेशानी का कारण बने हो, तो हे प्रभु, आपको साक्षी मानकर उन समस्त जीवों से दिल से क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, तथा वह समस्त जीव मुझे और मुझसे जुड़े सभी लोगों को क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। सच्चे देव गुरु शास्त्र की आशातना अविनय हुई हो तो मिच्छामि दुक्कडम। खामेमि सव जीवा खमं तुम्हें मिट्टी में सव भुवेसु वैरम मजम न के नहीं, वैरम मजम न के नहीं। सर्वदा सौ सुखी धाओ, पाप न कोई आचरो, राग द्वेष थी मुक्त थईने, मोक्ष सुख सौ जगवरो। अंत में 24 तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करते हुए, शासन मिलेगा प्रभु आदिनाथ से, विनय मिलेगा प्रभु अजितनाथ से, संभव हो संभवनाथ से, वंदन हो दादा अभिनंदन को, समृद्धि हो सुमतिनाथ से, पदवी मिले पद्म प्रभु स्वामी से, दया मिले सुपार्श्वनाथ से, उजाला मिले चंद्र प्रभु स्वामी से, सद्बुद्धि मिले सुविधिनाथ से, ठंडक मिले शीतल नाथ से, यश मिले श्रेयांस नाथ से, पूजनीय बने वासु पूज्य स्वामी से, निर्मल बने विमल नाथ से, सरल बने अनंत नाथ से, धर्म मिले धर्मनाथ से, शांति मिले शांतिनाथ से, करुणा मिले कुंदुनाथ से, आशा पूरी हो अरनाथ से, मुक्ति सौ मिले मल्लीनाथ से, शक्ति मिले मुनि सुव्रत स्वामी से, नरक का फेरा टूटे नमीनाथ से, अखंड वैराग्य का अनंत हृदय मिले अरिष्ट नेमिनाथ से, कर्म कमट हारे प्रभु पार्श्वनाथ से, और चंदना के साथ साथ हम सब भव पार हो जाए, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए, ऐसे प्रभु वीर से, महावीर से जीवन जीने की भक्ति की शक्ति हमारे अंदर आए। बोलो श्री महावीर स्वामी भगवान की जय, बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंगाचार्य महाराज की जय, भक्तमल महास्तोत्र की जय, जय 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 जिनेंद्र सभी को। और आप सबने मुझे 1 घंटे और 2 मिनट तक झेला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें ऊर्जा दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और अर्चना दीदी, बस आपको हमारे ऊपर, अर्चना दीदी आप हमारे ऊपर बस ऐसे ही ज्ञान की बारिश करते रहे और हम आपने दिया हुआ ज्ञान आगे बांटते रहे, बस ऐसी ही मनोकामना करते हैं। सबको बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा प्रतिक्रमण भी कराया, 2400 भगवान का सब बता दिया। हाँ, सबको क्षमा, सबसे क्षमा, उत्तम क्षमा, मिच्छामि दुक्कडम, सभी को मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि सबको क्षमा, सबसे क्षमा, बहुत दोबारा पुनः आपका अनुमोदना अनुमोदना अनुमोदना, आपके ज्ञान की अनुमोदना, आपकी साधना की अनुमोदना, और जितने गुरु महाराज जी की आप सेवा करती हैं उसकी भी बहुत बहुत अनुमोदना। इसी तरह आप हम लोगों को भी प्रेरणा दे, हम लोग भी इसी तरह गुरु महाराज जी की सेवा करें, चिनवानी माता की सेवा करें,
और हमारे ज्ञान में भी पुण्य पुण्य वृद्धि हो। हम इसी भावना के साथ आज का सेशन का एंड करते हैं और हमारे गुरुओं के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। विनय भैया आपका बहुत बहुत आभार, हमारी अर्चना दीदी जिन्होंने हमारे छोटे से दिमाग में इतना ज्ञान भर दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका बहुत बहुत आभार दीदी, आपके चरण स्पर्श। खाली कटोरे को दीदी ने ज्ञान से भर दिया है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। वो ज्ञान सब लोग बांट रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहा है। जय जिनेंद्र सभी को। सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय श्री भैया, जय श्री। एक्टिवेट कर दी ना पूरा, जो सोया हुआ था उसका पूरा वो धूल झाड़ के एक्टिवेट हो गया कि अब भूख जाग गई है। पूजा नहीं जुड़ी थी क्या? पूजा नहीं जुड़ी थी? नहीं, बात ही नहीं हुई है, मेरी बात ही नहीं हुई थी। अरे पूरा दिन बाहर थी जी, अभी थोड़े दिन दीदी नहीं आने वाली। एक दिन जब भी आपको सुविधा लगेगी बीच में एक दिन फिर आ जाना, जब भी आपको सुविधा लगेगी। हाँ कोई बात नहीं। हाँ गीता सोए हुए को हिला हिला के जगा दिया सबने। हाँ जय जिनेंद्र आप सबके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। एनर्जी बूस्टर्स बोलते हैं इनको। हाँ बहुत ही आनंद। जय जिनेंद्र। जय जी सबको, जय उत्तम क्षमा सबसे। कल फिर मिलेंगे।
है।